हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुविधा बाय रिया फैशन। तो आज है मेरी क्लास का तीसरा दिन। ठीक है, मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैं दो टॉपिक पे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरी तीसरी क्लास है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि मेरा जो शोल्डर माइनस होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ कि ये देखिए यहाँ से मेरा इतना शोल्डर माइनस हो गया। तो वो शोल्डर माइनस हम कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस किस नेक में कितना शोल्डर माइनस करना है। जब मेरा कितना डीप नेक हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग कितना शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, और किस चीज में से मुझे शोल्डर माइनस करना है। बहुत लोगों की ये कमेंट आते हैं कि मैम ये शोल्डर माइनस क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में फुल वीडियो बना रहे हैं। और आज का टॉपिक मेरा सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि शोल्डर को माइनस कैसे करना है। डन। आई होप आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। और आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर करिए। डन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसा कि मैं हर वीडियो में करती हूँ, कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी और आपके जो भी डाउट होंगे आपके मन में वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, जैसा मैं हर ब्लाउज में बोलती हूँ, हर ब्लाउज में सिखाती हूँ, कि सबसे पहले हमें एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी आपका फुल शोल्डर था, जैसा मेरा 15 था तो मैंने 15 का हाफ किया। 15 का मैंने हाफ किया, तो यहाँ से मुझे मिला 7.5 इंच। तो ऑन फोल्ड के साइड से मैंने 7.5 इंच पे एक मार्क किया। जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहां से मैं 1 इंच डाउन गई, और जहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया। और मार्क करने के बाद में इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने मेरे इससे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैं सभी ब्लाउज में ऐसा ही करती हूँ। तो इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। बट काफी लोगों के डाउट ये रहते हैं कि इसको मैम यहाँ से जो आप माइनस करके फिर आर्मोल ड्रॉ करते हो तो वो कैसे करते हो। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को क्लियर करूंगी। डन। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले अपनी चेस्ट लाइन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बैक पार्ट की बात कर रही हूँ, फ्रंट की नहीं कर रही हूँ। तो आपको बैक पार्ट देखना है, और बैक पार्ट मेरा यहाँ पे मैंने यू शेप, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ड्राफ्टिंग करी है। तो यहाँ पे जो मेरा बैक पार्ट का नेक है वो मेरा डीप और डीप यू में है, मतलब डीप राउंड में है। तो उसके लिए आपको ये तो पता ही चल गया है कि डीप नेक है। तो उसके लिए हमें अपना डीप नेक वाला चार्ट देखना होगा। डन। तो यहाँ पे हम डीप नेक चार्ट पे जाएंगे, और अगर आपके पास में ये शोल्डर माइनस चार्ट या पैक नेक फार्मूला चार्ट नहीं है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ये रेडी शोल्डर माइनस चार्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। डन। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा इस तरीके से डीप नेक वाला फार्मूला चार्ट मेरे सामने है। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे डीप नेक है तो डीप नेक वाला मैंने चार्ट ले लिया है। उसके बाद में इसको हमें देखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चेस्ट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 35 मेरा किस लाइन में आ रहा है। तो 35 मेरा बीच वाली लाइन में आ रहा है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, जो भी मेरा चेस्ट होगा हम उसको लिखेंगे और डिवाइड बाई हम 6 करेंगे, प्लस करेंगे 0.50। तो मुझे कितना मिला, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो हम जहाँ से 1 इंच डाउन गए थे, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहां पे हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और जहाँ पे मुझे मार्क मिला है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे मुझे ये मार्क मिला था वहीं पे मैंने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी।
ड्रॉ करने के बाद में अब हम देखेंगे कि हमें अपना आर्मोल का शेप कैसे देना है और यहाँ पे शोल्डर कितना माइनस करना है। डन। तो अभी हम शोल्डर को माइनस करने के लिए मेरे पास में तीन तीन मेजरमेंट होने चाहिए। जैसे कि मेरा रेडी शोल्डर कितना है, तो यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर लिया है 3 इंच। आपको जितना लेना है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे आप 0.5 से लेके आप 4.5 4.75 तक जा सकते हो, या फिर जितना आप जाना चाहो वो आपके चेस्ट के हिसाब से या बॉडी के हिसाब से होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच इस तरीके से। और यहाँ पे नेक का शेप मैंने राउंड रखा है, आपको यहाँ पे जो भी शेप रखना है आप वो रख सकते हो। और नेक का डीप मैंने लिया 11 इंच। अब ये 11 इंच कैसे आया है, क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट का नेक है। काफी लोगों को ये डाउट रहते हैं कि मैम जब आप बैक पार्ट ड्रॉ करते हो तो जैसे बैक पार्ट की लेंथ मेरी कितनी है। अभी मैं एक चीज और आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की लेंथ 15 है और ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ 14 है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बैक पार्ट की लेंथ के लिए जो भी मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ होगा उसमें +1 इंच ऐड करके यहाँ पे लेंथ लेनी होगी। तो जैसे मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15, तो यहाँ पे हम 16 इंच पे एक मार्क करेंगे। डन। और जहाँ पे मुझे मार्क मिला है वहीं पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और अब उसके बाद में यहाँ पे मेरा डीप नेक है। तो डीप नेक में जब भी मेरी बेल्ट यहाँ पे 3 इंच और रेडी शोल्डर भी मेरा 3 इंच है, तो हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा डीप यू नेक है। डन। और अगर आपका जो बैक पार्ट की जो पट्टी होती है वो 2 इंच या उससे कम, और जो रेडी शोल्डर है वो भी 2 इंच या उससे कम होगा, तो आपको चेस्ट में जितना आपका चेस्ट होगा उसमें आपको माइनस करना होगा -1/2 इंच। डन। तो ये इसमें अभी मेरा जो चेस्ट है वो है मेरा 35 इंच। 35 इंच, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे कितना मिला 8.75। तो यहाँ पे हम 8.75 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच की वो मार्जिन लेंगे। ठीक है। और इस तरीके से मेरा जो वेस्ट मेरी है 13 इंच, तो उसका मैंने चौथाई भाग ले लिया है, तो मुझे मिला 7.5 इंच। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मिलाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। डन। तो अभी मैं बात कर रही थी कि बैक पार्ट का जो नेक है वो कितना डीप रहेगा वो कैसे पता करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब बैक पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ से इस तरीके से हम क्रॉस लाइन करके यहाँ पे तो हम माइनस कर देते हैं। तो काफी लोगों का डाउट रहता है कि फिर हम ये कैसे पता करें कि हमें नेक को कितना डीप लेके जाना है या पट्टी मेरी कितनी रही, क्योंकि हम यहाँ से काफी इस तरीके से हम माइनस कर देते हैं फैब्रिक को। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है वो देखेंगे। तो इधर पे अभी हमें एक चीज देखनी है कि जो भी मेरे ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तब बता रही हूँ जब आपको नेक डीप निकालना है। ठीक है। या पट्टी को पता करना है कि कितने इंच की मेरी रहेगी उसके लिए। ठीक है। ये मैं बैक पार्ट की लेंथ नहीं बता रही हूँ। तो जो भी मेरे बैक पार्ट की लेंथ होगी, यहाँ पे मेरी है लेंथ 14 इंच, तो उसमें जैसे कि मुझे ये बैक पार्ट की पट्टी रखनी है 3 इंच की। ठीक है। तो उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा 11 इंच। तो जो मेरा नेक का डीप होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 11 इंच। डन। तो इस तरीके से हम नेक डीप निकालेंगे। ओके। तो अभी मुझे नेक डीप पता चल चुका है और अब हम देखेंगे अपना शोल्डर माइनस चार्ट। ठीक है। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट अभी कौन सा लेना है जिसमें कि मेरा 3 इंच आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि शोल्डर माइनस चार्ट तो मेरे पास में काफी है। जैसे ये शोल्डर माइनस चार्ट है 4 इंच से लेके 4.5 इंच तक, और ये है मेरा 3 इंच से लेके 3.75 तक। तो मुझे ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा क्योंकि इसमें 3 इंच आ रहा है रेडी शोल्डर। ठीक है। और तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 3 इंच रेडी शोल्डर मुझे मिल गया है ना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना मेरा रेडी शोल्डर कितना है 3 इंच। तो 3 इंच इसमें आ रहा है ना। इसके बाद में नेक का शेप मेरा कौन सा है, राउंड नेक। ठीक है। ये वाला राउंड नेक है ना। तो हमें कौन सी लाइन देखनी है, ये वाली।
ठीक है, ये वाली लाइन मुझे देखनी है। और उसके बाद में मेरा जो नेक डीप है वो कितना है, 11 इंच। तो 11 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में। देखिए 9 से लेके, मतलब 9 इंच से लेके 11 इंच तक होगा। तो हम कितना माइनस करेंगे, हम यहाँ पे -2.75। ठीक है, तो मुझे कितना माइनस करना है यहाँ पे, -2.75। तो ये -2.75 हमें कहाँ पे करना है वो देखेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर होगा, जैसे मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15। ठीक है, तो उसमें हम माइनस करेंगे 2.75। तो मुझे कितना मिला, 12.25। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे कितना मिला, 6 इंच, 6.12। ठीक है, तो 6.12 का मतलब क्या हुआ, 6 इंच के ऊपर 2 लाइन, या फिर 6 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो हम ऑन फोल्ड की साइड से 6 इंच के ऊपर 1 लाइन पे, ना ही हम मेजर टेप को यहाँ रखेंगे, ना ही हम यहाँ रखेंगे। हमें जहाँ से मेरी क्रॉस लाइन मिल रही होगी वहां से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। डन। और सेम इस यही निशान हम सेम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जितना मुझे मिला है उसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब हमें बैक पार्ट में क्रॉस जाना है, तो बैक पार्ट में हम कितना क्रॉस जाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैक पार्ट में, जब भी मेरा चेस्ट 28 से लेके 31 होगा तो बैक पार्ट में हम क्रॉस जाएंगे 0.75। जब भी 32 से लेके 39 होगा तो हम बैक पार्ट में 1 इंच, 1 इंच क्रॉस जाएंगे। तो मेरा कितना है, 35, मतलब कि मुझे बीच वाली लाइन में मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच। डन। और यहाँ से हम इस तरीके से बैक पार्ट का शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का शेप आ गया है। और अब ये मेरा डीप नेक है। तो डीप नेक होता है तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, इस तरीके से। ये मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और उसके बाद में अगर मेरा डीप नेक है तो हमें यहाँ से, अगर मेरा राउंड नेक है और डीप नेक है तो हम यहाँ से हाफ इंच जितना और माइनस करेंगे, जिससे कि जो भी मेरी यहाँ पे क्रीज आती है नेक में, या नेक लूज हो जाता है, कंधी गिर जाती है, वो ना गिरे, इसके लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच जितना और माइनस करना होगा। अगर ये मेरा स्क्वायर नेक होता तो हम 0.75 जितना माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना ऐसे माइनस कर देना है। और इसके बाद में अपने नेक डीप का निशान लगाएंगे। ठीक है, नेक डीप का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से, क्योंकि मेरा डीप नेक है ना, तो डीप नेक में हम यहाँ से कितना नीचे जाएंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए भी मैंने ये डाउन वाला जो बैक पार्ट है हम कितना डाउन जाते हैं आर्म होल से, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब भी आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक होगा तो आप 0.50 सेंटीमीटर तक नीचे जाएंगे। और जब भी आपके दोनों नेक डीप होंगे तो आर्म होल से आप 0.75 तक नीचे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कितना जाएंगे, 1 लाइन जितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से जो मेरे फ्रंट पार्ट का पार्ट था उसको रखेंगे। और अब मुझे यहाँ पे जितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे कितना मिला, हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन, तो हम यहाँ पे 1 इंच तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच जाएंगे और जितना ये मेरा क्रॉस जा रहा होगा इसे जाने देंगे और यहाँ पे इस दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से राउंड दे देंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और अब मुझे पट्टी कितनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो मेरी पट्टी रहेगी नीचे की वो 3 इंच रहेगी, जो मैंने 3 इंच माइनस की थी। तो वो 3 इंच मेरी पट्टी रेडी रहेगी, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच नीचे सिलाई का और हाफ इंच ऊपर सिलाई का। तो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में मेरा जो रेडी शोल्डर है वो भी 3 इंच का है। तो यहाँ पे देखिए रेडी शोल्डर मेरा 3 इंच यहाँ पे आ रहा है।
पर हम उसमें +1 इंच करेंगे। 1 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच मेरा यहाँ पे सिलाई का जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ पे जाएगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो मेरा 2 इंच ही रह गया है, तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका नेक एकदम परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मिला है, बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे 3 इंच जितना भी जा सकते हो। और इसके बाद में हम इसको ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे ऐसे अपना नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट जो मेरा होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब मेरा यहाँ पे 3 इंच का रेडी शोल्डर होगा तब हमें कैसे शोल्डर माइनस करना है। और अब हम देखेंगे कि जब भी मेरा रेडी शोल्डर 1.75 होगा तो हमें रेडी शोल्डर कैसे माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको देखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी ड्राफ्टिंग कर ली है। यहाँ पे मेरा इस तरीके से स्क्वायर नेक रहेगा और जो मेरा रेडी शोल्डर रहेगा वो रहेगा 1.75। और नेक का जो शेप रहेगा वो रहेगा स्क्वायर नेक। ठीक है, और जो मेरा नेक डीप रहेगा, नेक डीप हम कैसे निकालते हैं अभी हम फिर से वो देख लेंगे। ठीक है, तो नेक डीप हम कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे बैक पार्ट की लेंथ होगी, तो मेरी बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 14 इंच। ठीक है, और हमें जो पट्टी रखनी है, जो नीचे की जो पट्टी होती है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ पट्टी मैं कौन सी बोल रही हूँ। यहाँ पे ये जो मेरी पट्टी रहती है, ये बैक पार्ट की जो पट्टी रहती है, ये बेल्ट मेरी कितनी रहेगी वो आ, वो देखेंगे। तो जो मेरी बैक पार्ट की पट्टी है वो मेरी रहेगी 2 इंच की। तो मैं 14 इंच में जो मेरे बैक पार्ट की लेंथ है उसमें से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 12 इंच। तो मेरा यहाँ पे नेक डीप कितना आएगा, 12 इंच। डन। तो इस तरीके से हो गया। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ करके यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से निशान लगाएंगे। तो 15 इंच का मेरा हाफ हुआ 7.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपनी चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन मेरी यहाँ पे कितनी है, मेरी चेस्ट 35। ठीक है, और मेरा नेक कौन सा है, स्क्वायर नेक। ठीक है, तो स्क्वायर नेक मेरा जो है वो किस में जाएगा, डीप नेक में। तो यहाँ पे हम चार्ट देखेंगे कौन सा, डीप नेक वाला। ठीक है, ये देखिए अपना डीप नेक वाला चार्ट देखेंगे तो अभी मेरी चेस्ट कितनी है, 35। तो 35 मेरी किस लाइन में आ रही है, बीच वाली में। तो फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50। तो मुझे कितना मिला, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ पे, यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे, यहाँ से हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मार्क करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे मुझे मार्क मिला है वहां पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेस्ट लाइन मिल गई अपनी। और उसके बाद में आ, क्योंकि मेरा बैक पार्ट है तो इसमें हम हमेशा फ्रंट पार्ट की लेंथ के हिसाब से निशान लगाते हैं। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी है 15, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 16। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और अब अपने हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अभी मैंने क्लियर करा था कि जो मेरा स्क्वायर नेक होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा स्क्वायर नेक है ना, तो स्क्वायर नेक यहाँ से फैलता बहुत ज़्यादा है। और इसमें यहाँ पे नेक के पास में क्रीज भी बहुत ज़्यादा मिलती है देखने को। ठीक है, तो जब मेरा स्क्वायर नेक होगा और डीप नेक होगा तो मेरा फार्मूला रहेगा चेस्ट में, तब इसमें चेस्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी। तो मेरा फार्मूला रहेगा चेस्ट
डिवाइड बाई 4 माइनस 0.50, तो मुझे कितना मिलेगा 8.25। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8.25 पे। ठीक है, जब भी मेरा डीप नेक रहेगा और स्क्वायर नेक रहेगा तो हम यहाँ चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। डन। और इसके बाद में आप अपनी कमर का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट मेरी है 30, तो उसको डिवाइड बाई मैंने 4 किया तो मुझे मिला 7.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे और अपना यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो जो मेरा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो तो मेरा यही है ना कि शोल्डर को माइनस कैसे करना है। तो अब हम शोल्डर माइनस वाला चार्ट देखेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा शोल्डर माइनस वाला चार्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा ये वाला नेक, इसका जो रेडी शोल्डर है ब्लाउज का, वो मेरा है 1.75। तो 1.75 मेरा कहाँ पे आ रहा है, इस वाले चार्ट में। डन, इस वाले में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ट को देखेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस वाले चार्ट को देखना है। तो इसमें हम हाईलाइट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा 1 पॉइंट आ रहा है 75। इसके बाद में जो मेरा नेक का डीप है, यहाँ पे मैंने अभी डिसाइड किया था नेक का डीप मेरा कितना है 12। तो 12 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मतलब कि इस वाली लाइन में मिलेगा ना, मतलब क्योंकि 11 इंच से जितना भी प्लस होगा वो मेरा इधर आएगा, इस वाले में। ठीक है, और स्क्वायर नेक मेरा कहाँ पे जा रहा है, इस वाली लाइन में। ये देखिए, ये आ रहा है ना। तो हमें कितना माइनस करना है, -3.75। अब ये 3.75 कहाँ पे माइनस करना है वो देखेंगे। तो जितना मेरा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर मेरा कितना है 15, तो इसमें हम माइनस करेंगे 3.75। तो मुझे कितना मिला 12.25। इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 5.62। ठीक है, तो हम 5.62 पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमें कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे। और सेम निशान हमें यहाँ पे मिलेगा। देन, और इसके बाद में इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। दोनों का हम सेंटर करेंगे और सेंटर करने के बाद में इसका और इसका सेंटर करेंगे। देन, और इसके बाद में यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास में यहाँ पे चार्ट है। यहाँ पे बैक नेक में, बैक पार्ट में बैक पार्ट में जब भी आपका चेस्ट 32 से लेके 39 होगा तो बैक पार्ट में क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 है तो आपको बैक पार्ट में क्रॉस जाना है 0.75। और अगर आपकी 40 से प्लस है तो आपको बैक पार्ट में क्रॉस जाना है 1.25। बट मेरा कहाँ पे आ रहा है, मुझे किस लाइन में मिल रहा है, इस लाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कितना जाएंगे, 1 इंच पे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ पे अपना बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। और मुझे ये भी पता चल गया कि हमें यहाँ से फुल शोल्डर में से कितना माइनस करना है। ठीक है, और रेडी शोल्डर माइनस चार्ट को मुझे देखना भी आ गया। और अब क्योंकि ये मेरा डीप नेक है तो डीप नेक में सबसे पहले तो हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करते हैं। और ये मेरा स्क्वायर नेक है तो स्क्वायर नेक में हमें यहाँ पे 0.75 जितना और माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे इतना, क्योंकि ये मेरा स्क्वायर नेक है मैंने इसके लिए यहाँ 0.75 किया। अगर मेरा राउंड नेक होता तो हम यहाँ पे ½ इंच जितना करते। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा माइनस हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे अपना
रेडी शोल्डर देखेंगे तो मेरा जो ब्लाउज बनने के बाद मेरा रेडी शोल्डर था वो कितना था 1.75। तो यहाँ पे हम 2.75 पे मार्क करेंगे, क्योंकि मेरा हाफ इंच सिलाई पे यहाँ जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ चला जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे कितना मिला 3 इंच। तो हम 3 इंच मिला ना, तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे अपने इस वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन जितना इस तरीके से क्रॉस रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरी क्रॉस लाइन जाएगी। और अब मुझे यहाँ पे कितना मिला, इस गैप को हम चेक करेंगे कि कितना है। तो यहाँ पे मेरा गैप है 0.75। तो यहाँ पे हम 1 इंच तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे इन दो लाइन को मिला देंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। और उसके बाद में जो मुझे यहाँ पे बेल्ट रखनी थी, वो बेल्ट मेरी कितनी थी, यहाँ पे मैंने बताया था 14 इंच मेरा बैक पार्ट की लेंथ थी और उसमें से माइनस मुझे 2 इंच करना था। तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि मेरा हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ जाएगा। तो हम 3 इंच यहाँ पे लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे मुझे कितना मिला था, ये वाला 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच या फिर 3.5 इंच जितना भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3.25 पे जाएंगे और इस तरीके से स्क्वायर नेक, सॉरी, स्क्वायर नेक का शेप दे देंगे। डन। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे शोल्डर माइनस हो चुका है। ठीक है, कैसे किया मैंने आप लोगों को भी बता रखा है। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, ऑल लव यू ऑल, बाय।